नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो सूरह कौसर का है। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपको ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे, आपका वह मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी चाहे बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफा को पढ़ेंगे, आपका वह मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपको अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन रखते हुए, कामिल भरोसा रखते हुए इस वजीफा को करना है। बुजुर्गाने दीन का मामूल रहा है कि अल्लाह ताला के साथ लव लगाए रखने के साथ अपनी हाजात को पूरा करने और मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह ताला से रुजू करते हैं और नमाजों में, दुआओं में उसी से मांगते रहते हैं। लेकिन उनके साथ उनका एक और अमल भी होता है, जिन्हें हम वज़ाइफ के नाम से जानते हैं, जिसमें अल्लाह ताला के मखसूस इस्म को या फिर किसी दुआ को या फिर कुरान करीम की किसी भी आयत का जिक्र करते हैं, जिसे अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से उनकी हाजात को पूरा करता है, उनके मसाइल का हल फरमाता है, उनके तमाम मुश्किलात को दूर फरमाता है। आज हम आपके लिए जो सूरह कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफा लेकर आए हैं, आपको ये वजीफा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, जो भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे, आपका वह मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपको यह वजीफा सिर्फ 3 दिन करना है। वजीफे की शुरुआत जुमेरात से करना है। जुमेरात, जुमा और हफ्ता, इन 3 दिनों में आपको यह वजीफा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर जायज हाजत पूरी होगी और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप चाहे ये वजीफा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, या फिर आप बेरोजगार हैं, या आपके दुकान मकान में खैर व बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, या आप किसी दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, या आपको कोई आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, इस वजीफे के जरिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 दिन इस वजीफे को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफे को शुरू करने से पहले आप अव्वल व आखिर दरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और यह कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। वजीफे का तरीका जानने से पहले सूरह कौसर का मुख्तसर शान नुज़ूल आप और हम सुनते चलें। इब्ने अबी हातिम ने सिद्दी से और बहकी ने दलाइल नबुवत में हजरत मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि जिस शख्स की औलाद ज़कूर मर जाए, उसको अरब अबतर कहा करते थे, यानी मक़तूउल नस्ल। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु या इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन ही में इंतकाल हो गया, तो कुफ्फार मक्का आपको अबतर कहकर ताना देने लगे। ऐसा कहने वालों में आस बिन दाइल का नाम खास तौर पर जिक्र किया जाता है। उसके सामने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता तो कहता था कि उनकी बात छोड़ो, ये कुछ फिक्र करने की चीज नहीं, क्योंकि वह अबतर यानी कि मक़तूउल नस्ल हैं। जब उनका इंतकाल हो जाएगा, उनका कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा। उस पर सूरह कौसर नाजिल हुई। और बाज रिवायत में है कि काब बिन अशरफ यहूदी एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा आया तो कुरैश मक्का उसके पास गए और कहा कि आप उस नौजवान को नहीं देखते जो कहता है कि वह हम सब से दीन के एतबार से बेहतर है, हालांकि हम हज्जाज की खिदमत करने वाले और बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाले और लोगों को पानी पिलाने वाले हैं।
काब ने यह सुनकर कहा, तुम लोग उससे बेहतर हो। उस पर यह सूरह कौसर नाजिल हुई। खुलासा ये है कि कुफ्फार मक्का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेसरी औलाद ना रहने के सबब अबतर होने के ताने देते थे या दूसरी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, उनके जवाब में सूरह कौसर नाजिल हुई है, जिसमें उनके तानों का जवाब भी है कि सिर्फ औलाद नरीना के ना रहने से आपको मक़तूअल नस्ल या मक़तूअ ज़कर कहने वाले हक़ाइक़ से बेखबर हैं। आपकी नस्ल नस्बी थी, इंशाअल्लाह दुनिया में ता क़यामत बाकी रहेगी, अगरचे दुख्तरी औलाद से हो। और नस्ल मानवी यानी आप पर ईमान लाने वाले मुसलमान जो दर हकीकत नबी को औलाद मानवी होते हैं, वह तो उससे कसरत से होंगे, पिछले तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों से भी बढ़ जाएंगे। और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के नज़दीक मकबूल और मुकर्रम व मुअज़्ज़म होना भी मज़कूर है, जिससे काब बिन अशरफ के कौल की तरदीद हो जाती है। ये सब मज़मून सूरह कौसर की तीसरी आयत में है। आइए वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमाएं। वजीफे की शुरुआत जुमेरात की नमाज फजर से करना है। जुमेरात के दिन सुबह नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। सुबह नमाज फजर पढ़कर इस वजीफे को करें। फिर नमाज असर पढ़कर इसी तरह अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। फिर नमाज ईशा के बाद इसी तरह अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। इस वजीफे को पहले दिन ही की तरह 3 दिनों तक करना है। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, उसको जहन में रखकर आपको ये वजीफा करना है। वजीफा करते वक्त आपका पूरा ध्यान वजीफे पर होना चाहिए, दिल में किसी भी तरह का शक न आने दें, पूरा ध्यान वजीफे में रहे। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने के बाद आपकी अल्लाह से मांगी हुई दुआ कबूल होगी। इस वजीफे को पढ़ने की हर भाई बहन को इजाजत है, यानी किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। ये अमल कर्ज से निजात और दिगर माली व घरेलू परेशानियों के लिए अक्सर का दर्जा रखता है। ये अमल करने वाले कभी भी मायूस नहीं हो सकते, कभी भी परेशानियों में मुब्तला नहीं हो सकते। आइए सूरह कौसर की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।